जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल शोकांश योद्धा पर। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोगों ने देख रहा था कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, उसी सिरा को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देख रहे थे ये सभी क्लास, पिछला क्लास में आपको बता चुका था। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप रिविजन करके आए हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो जो भी नहीं देखे, आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले जा करके उस वीडियो को देखेंगे, तब जा करके आपको कहीं और ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा इस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये 1D फिगर, 2D फिगर और 3D फिगर क्या होता है आपको बता दिया था। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्या क्या आता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पेरीमीटर, साइड, डायगोनल, रेडियस, सर्कमफेरेंस और ये सारा चीज आता है 1 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में क्या आता है? एरिया। 2 डायमेंशनल में क्या आता है दोस्तों? एरिया। और 3 डायमेंशनल में क्या होता है? वॉल्यूम। जिसमें हम लोगों ने 1 डायमेंशनल से रिलेटेड सवाल को हम लोग बना रहे थे और इसका कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। जिस भी बच्चे को डाउट होगा, आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये चीज देख रहे थे कि परसेंटेज चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन एरिया। क्लियर है? अब एरिया में आपको दो कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा। दुनिया में दो तरीका का परसेंटेज होता है दोस्तों। पहला परसेंटेज जो होगा आपको नॉर्मल इस तरीका का परसेंटेज मिलेगा और दूसरा परसेंटेज होगा जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ में परसेंटेज लगा हुआ रहेगा। क्लियर है? इस तरीका से अगर नॉर्मल परसेंटेज रहेगा तो उस सवाल को हम लोग हैंडल करेंगे सक्सेसिव मेथड के माध्यम से। और आपको याद होगा पिछला प्रीवियस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव मेथड का सारा चीज सीख चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने की बारी है रेशियो मेथड, जहां पर हमें किस तरीका का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों? इस तरीका का मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ में क्वेश्चन मिलेगा। अब तो आप सभी के बीच में आप स्टार्ट करेंगे रेशियो मेथड। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाइए, नोट पेन कॉपी लेकर के बैठिए। जो भी चीज बताएंगे, जो भी नया चीज सीखेंगे उसे नोट आउट करते जाएंगे। तो हेडिंग दीजिए रेशियो मेथड और आप सभी के बीच में पहला क्वेश्चन है रेशियो मेथड का। अब देखिए, पढ़िए, समझिए। आप सबसे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज को पढ़िए। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या है? इसका लैंग्वेज को समझना। चलिए देखिए क्या बोला हुआ है। त्रिभुज का आधार 33 होल 1/3% बढ़ जाता है। त्रिभुज का आधार में क्या हो रहा है? 33 होल 1/3% बढ़ जाता है और इसका ऊंचाई 16 होल 2/3% कम हो जाता है। क्लियर? एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज घट रहा है। तो क्वेश्चन रिजल्ट में आपको यह पूछा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अगर कोई दोस्त इंग्लिश में पढ़ना चाहे, इंग्लिश मीडियम से है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इंक्रीज्ड बाय 33 होल 1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16 होल 2/3%। फाइंड द परसेंट चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? क्वेश्चन यही चीज पूछने की कोशिश किया है कि एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार को कुछ परसेंट से बढ़ा रहे हैं और उसका ऊंचाई को कुछ परसेंट से कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसका एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? कौन सा कंसेप्ट के माध्यम से हमें इसे बनाना है? कमेंट करिए जरा। आप परसेंटेज देख करके आपको रियलाइज होना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ में है तो हम किधर जाएंगे, रेशियो या सक्सेसिव? जल्दी बताइए, रेशियो या सक्सेसिव? जी हाँ, कौन सा मेथड बनाएंगे? रेशियो मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ में परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, रेशियो मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए 33 होल 1/3% बढ़ जाता है, वो क्या चीज है? आधार है। अगर हम बेस का बात करें तो बेस में क्या हो रहा है दोस्तों? 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3% क्या हो रहा है? बेस इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आपको याद होगा 1/3 कितना होता है? 1/3। कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? आप जरूर इस चीज को याद करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन नंबर। क्लियर है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है आपको पता होना चाहिए और मस्तिष्क में होना चाहिए, याद होना चाहिए। 33 होल 1/3% 1/3। क्लियर है? ये क्या हो रहा है? ये मतलब ये जो है बेस में इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। क्या होगा आगे बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर है 16 होल 2/3%। कितना है दोस्तों? 16 होल 2/3%। सबसे पहला स्टेप है आपको इसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। क्लियर है? तो 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/6। क्या हो रहा है? 1/6। सेकेंड स्टेप,
यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, और ये ऊंचाई में क्या हो रहा है कम हो रहा है यानी कि रेडियस हो रहा है, तो यहाँ पर करेंगे माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इंक्रीज होगा प्लस करेंगे, डिक्रीज किया जाएगा माइनस करेंगे। और ये 16/2/3% किस पर किया जा रहा है? हाइट पर, ऊंचाई पर। किस पर? ऊंचाई पर। अब मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल का काम करता है, ओरिजिनल नंबर का काम करता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, मतलब अगर पहले उस त्रिभुज का आधार अगर 3 था तो 3 में से एक बढ़ करके क्या हो रहा है दोस्तों? 4 हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक ओल्ड का होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? न्यू होगा। ओल्ड होगा, पुराना होगा, और एक क्या होगा? नया आधार बन के आएगा। तो पुराना में कितना था? 3 यूनिट में था, और 3 यूनिट में 1 यूनिट का बढ़ मतलब इंक्रीज करने का मतलब होगा 3 से एक बढ़ करके नया का क्या बनेगा? आधार 4 बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है? अब याद रखिएगा डिनोमिनेटर जो होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा। ओरिजिनल नंबर मतलब जो पहले था वो 3 होगा, और 3 में से 1 का इंक्रीज करना मतलब 3 से 1 का बढ़ने का मतलब 4 का होना। क्लियर है? आधार 3 से 4 हुआ। अब आते हैं उसका ऊंचाई के पास में। ऊंचाई कितना है? 16/2/3 माइनस किया जा रहा है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। मतलब ये नीचे का 6 जो है पहले का ऊंचाई था यानी कि 6 था, 6 में से 1 का कमी करना, और 6 में से 1 का जब कमी करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। 6 में से 1 का कमी करने का मतलब 5 होगा, और 3 में 1 का वृद्धि करने का मतलब 3 से 1 4 होगा। इतना में कोई डाउट है? ये अरेंज करना है कि स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर होगा ओरिजिनल नंबर का काम करेगा। अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज करने का बात होगा तो इसमें से क्या कर देंगे? प्लस करके न्यू का आएगा, और डिक्रीज रहेगा तो डिनोमिनेटर से उसका न्यूमरेटर को माइनस करके क्या निकालेंगे? नया वाला का हाइट या तो फिर उसका आधार निकाला जाएगा। अब बात करते हैं, क्या पूछा है? क्षेत्रफल का बात किया है। क्या हुआ है? क्षेत्रफल का। तो आप बताइए जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेंगल। क्लियर है? तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, बेस इंटू हाइट कर दे, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। यानी कि अगर एरिया का बात करें तो ये दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 6 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको और एक चीज बता दूं, अगर इधर का कोई डेटा इधर का कोई डेटा से अगर कैंसिल हो रहा है तो सबसे पहले उसे हम कैंसिल कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ, अगर 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 का 3 गुना 9 होगा, और 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10 होगा। 3 का 3 गुना 9 होगा, और 2 का 5 गुना कितना होगा? 10 होगा। अब देख पा रहे हैं एरिया पहले 9 था, अब वही एरिया क्या हो गया है? 10 हो गया। अब आप खुद बताइए बढ़ा या घटा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अब बोलिएगा। क्लियर है? यहाँ तो 9 से 10 होने का मतलब अपने आप को बढ़ा देना, और अपने आप को बढ़ाने का मतलब क्या है? एरिया खुद बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है? तो आप बोलिएगा 1 बढ़ रहा है। कितना में बढ़ रहा है? तो पहले 9 था, 9 से 1 बढ़ा है। आपको परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है? प्रतिशत चेंज पूछा है। तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते ही वो किसमें हो जाएगा? परसेंटेज में तब्दील होगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। अब आप बताइए, आप सभी को याद होगा 1/9 का मतलब कितना होता है? 11 होल 1/9%। 11 होल 1/9%। इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए, ये रहा रेशियो मेथड में कुछ इस तरीका से स्ट्रक्चर बनेगा, और सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाए। किसी को भी डाउट है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। स्टेप नंबर 1, परसेंटेज को चेंज करेंगे, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके उसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे। इधर का कोई डेटा को गुना करेंगे, इधर का डेटा से गुना करके फाइनल देखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तब जाकर के हम फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के माध्यम से सारा चीज, हर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लगातार बने रहिए, यकीन मानिए आपको कंसेप्ट में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ जाए। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखिए, अब कोई बच्चा यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकता है, उसका दिमाग में छोटा सा पॉइंट आ सकता है कि जो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज का जो ट्रेंगल का जो एरिया होता है, एरिया तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। और अभी मैंने बताया आपको कि बेस और हाइट को गुना करने पर क्षेत्रफल निकलेगा, तो बेस और हाइट को गुना करने पर क्षेत्रफल निकलेगा। तो 1/2 गया कहाँ? क्लियर है? 1/2 गया कहाँ? तो आपको बताते हैं, जब इन दोनों को गुना करेंगे
तो भी आ जाएगा यहाँ पर, और जब इधर से गुना करेंगे तो ये भी निकल के आएगा बेस इंटू हाइट, और यहाँ भी 1/2 करेंगे 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। इसीलिए जब भी रेशियो ले तो वहां पर जो कांस्टेंट टर्म होता है उस कांस्टेंट टर्म का कुछ वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, केवल बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे आपका एरिया निकल के आएगा। कोई डाउट है? तो 1/2 दोनों में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट रहने पर उसका रेशियो में कोई काम नहीं होता है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 46। अब पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, क्या बोला है और क्या बताने की कोशिश किया है। त्रिभुज का आधार देखिए कितना है, 16 होल 2/3% बढ़ रहा है। कितना है दोस्तों? 16 होल 2/3% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब पहले ये बताइए 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1/6। कोई दिक्कत? बढ़ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये किसका बात है, ये आधार का बात है, यानी कि बेस का बात कर रहा है। अब बेस देखिए पहले कितना था, 6 था, 6 में से 1 बढ़ने का मतलब 6 से क्या हो जाना, 7 का हो जाना। ये पुराना वाला का बात है, और ये नया जो बन के आएगा उसका आधार का बात है। इतना में कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप ये पकड़िए, इसका ऊंचाई में क्या परिवर्तन हो रहा है, 33 होल 1/3% कम हो रहा है। कितना परसेंट? 33 होल 1/3% का कमी होने का मतलब क्या, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है और कम ही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। अब ये किसका बात है, हाइट का बात है। ठीक है, ऊंचाई का बात है। अब ऊंचाई देखिए पहले कितना था, पुराना वाला का 3 था, और 3 में से 1 का कमी करना, 3 में से 1 का कमी करने का मतलब 2 हो जाना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? जो पीछे स्ट्रक्चर था सेम चीज बन रहा है। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकल के आएगा। लेकिन इधर का कोई डेटा ये दोनों से अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको हम काट सकते हैं, और काटेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पर 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। अब खुद देखिए पहले 9 था और वो क्या हो गया, 7 हुआ, और 9 से 7 होने का मतलब घट जाना। कितना घटा है, आप बोलिएगा 2 घटा है। इसमें से तो 9 में से, और गुना परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते ही परसेंटेज में चेंज होगा। अब आप बताइए जरा 2/9 कितना परसेंट है, 2/9 कितना परसेंट? आपको याद होगा बेस चीज, 1/9 जो होता है 11 होल 1/9% होता है, तो अभी 2/9 ही तो पूछा है। अब जरा देखिए इसका 2 गुना है तो इसका क्या कर देंगे, 2 गुना। जो बच्चे पहला क्लास देखे हैं उसको इस पॉइंट में किसी भी प्रकार का एक छोटा सा डाउट नहीं होगा। 1/2 का 2 गुना करेंगे 2/9 मिलेगा, तो 11 होल 1/9 का 2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/9 का परसेंटेज मिलेगा। करते कैसे हैं, 11 का 2 गुना 22 होगा, 1 का 2 गुना 2 होगा, और नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो 22 होल 2/9%। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 होल 2/9%। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 22 सही, 2/9%। बताइए कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? और वही 2 क्वेश्चन के साथ हमारा रेशियो मेथड खत्म हो जाता है। और यकीन मानिए अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, पहले हम सीखे थे सक्सेसिव मेथड, उसके बाद सीखे रेशियो मेथड, अब दोनों का कंबाइंड सीखेंगे यानी कि मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज आएगा, नॉर्मल परसेंटेज के साथ फ्रैक्शन आएगा, दोनों मिला हुआ रहेगा, और आपको वहां दिमाग लगाना है कि कौन सा मेथड का यूज करे। तो आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिक्स्ड मेथड, जिसमें सक्सेसिव और रेशियो दोनों आएगा। देखिए आपके बीच में है क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोला है, आयत का लंबाई 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की कमी की जाती है। आयत की चौड़ाई पर क्या, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाना है। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाना है। दोस्तों देखिए लंबाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है, लेकिन आपको चौड़ाई पता करना है। अभी इससे पहले क्या था, आधार दिया था, ऊंचाई दिया था, क्षेत्रफल का पता लगाना था। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक बताते हैं, और उस बेसिक के माध्यम से आपको सारा डाउट को खत्म करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपका कंसंट्रेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर और इस बोर्ड पर होना चाहिए, कंसेप्ट पर होना चाहिए। देखिए पहला कंसेप्ट अगर बताएं आपको, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार, क्लियर है, त्रिभुज का आधार को सपोज दैट हम क्या करते हैं, उसका आधार को 16 होल 2/3% से इंक्रीज करते हैं। किसको, आधार में। क्लियर है?
अब उसका ऊंचाई में हम क्या कर देते हैं, हाइट में कुछ चेंज कर देते हैं, 33 होल 1/3%, इसका ऊंचाई में परसेंटेज चेंज कर देते हैं। क्लियर, कितना 33 होल 1/3% डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिक्कत है, आपको ये बताना है कि उसका हाइट मतलब बेस में इस परसेंट का इंक्रीज हुआ, हाइट में इतना परसेंट डिक्रीज हुआ, आपको ये बताना है एरिया में क्या चेंजिंग होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके बीच में है, क्लियर है। सपोज दैट उसका बेस, उस ट्रेंगल का बेस का रेशियो दिया है, डायरेक्ट हम आपको ये परसेंटेज से रेशियो निकल के आता है, ठीक है, तो वो रेशियो आपको दे रहे हैं। सपोज दैट ये रेशियो 2:3 का है, और यहाँ पर क्या है, हाइट जो है, हाइट का रेशियो 1 सपोज दैट 2 का है, तो आपको बताना है एरिया का रेशियो क्या बनेगा, एरिया का रेशियो क्या बनेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा बेस, बेस का रेशियो 4:7 का है, और आपके बीच में हाइट का कोई जिक्र नहीं है, और आपका एरिया में परसेंटेज चेंज और उसके बीच का रेशियो दिया हुआ है, सपोज दैट 28 का है और 21 का है। ठीक है, ये रेशियो बनेगा नहीं क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर सिंपल सा कर देते हैं 3:5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सपोज दैट यहाँ पर बेस पर कोई जिक्र नहीं है, उसका हाइट दिया हुआ है 3:7 और एरिया के बीच का रेशियो भी दिया हुआ है, सपोज दैट 1:2। आपको बताना है बेस का रेशियो क्या बनेगा। कोई दिक्कत है, चल ध्यान से देखिएगा, इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर होगा। उसके बाद में आपको हम लेंथ, ब्रेथ और एरिया पर भी समझाएंगे। ये हम अभी क्वेश्चन लिए हैं ट्रेंगल के आधार पर, और ट्रेंगल में ही बेस, हाइट और एरिया आता है। ठीक है, देखिए बेस में क्या हुआ है, 16 होल 2/3% का इंक्रीज हुआ है। इस साइन का मतलब है इंक्रीज हो रहा है, नीचे जो इसका मतलब है रिड्यूस हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 16 होल 2/3% का मतलब कितना होगा, तो 16 होल 2/3% 1/6। 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले कितना था, 6 था, 6 में एक का बढ़ोतरी होना, एक का इंक्रीज होना, एक का बढ़ जाना, मतलब 7 का होना। कोई दिक्कत है। 33 होल 1/3% का मतलब 1/3 होगा, और ये कमी हो रहा है मतलब माइनस होगा। डिनोमिनेटर अब याद रखिएगा क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, मतलब पहले अगर 3 था, 3 में से 1 का कमी होना, मतलब 3 से क्या हो जाना, 2 हो जाना। कोई दिक्कत है। और इसी तरीका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है। अब ध्यान से देखें, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे एरिया, देखिए अब इधर का कोई डेटा कट रहा है तो उसको आप काट सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड का कोई भी डेटा राइट साइड का कोई भी डेटा से कैंसिल होता है। कैसे होता है, क्योंकि जब एरिया निकालेंगे तो बेस और हाइट क्या हो जाता है, फाइनली मल्टीप्लाई होता है। तो 6 को 3 से गुना करेंगे, उसके बाद रेशियो यहाँ पर आएगा, 7 को किससे गुना, 2 से गुना करेंगे। अब फाइनली आप देखिए इधर में 6 है और यहाँ 2 है, दोनों में 2 से कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली आपको यहाँ करके कैंसिल करना ही पड़ेगा। 2 से काटेंगे 3 बार में, अब 3 गुना क्या बना, 3 बना। तो यही चीज को आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते थे, 3 दूना 6 करके। क्लियर। अब 3 गुना 3 देखिए यही चीज बन के आया है, और 7 गुना है पर 1 है, यही चीज बन के आया है। क्लियर है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट का रेशियो और सेकंड का रेशियो में कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए फाइनली क्या बन के आएगा, 3 का 3 गुना 9 होगा, और 7 का 1 गुना 7 होगा, मतलब एरिया का रेशियो कितना आएगा, 9:7। 9:7। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे आपको पता है कि देखिए इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो बोलिएगा डिक्रीज हो रहा है। कितना का डिक्रीज हो रहा है, 2 का डिक्रीज, कितना के ऊपर, 9 के ऊपर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, और ये क्या निकल जाएगा, एरिया में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो निकल जाएगा। अभी आगे काम ये कर सकते हैं। क्लियर है। 2/9 का मतलब 22 होल 2/3%। कोई दिक्कत है। अभी मेरा मकसद ये है कि आप इस तरीका से रेशियो निकालना तो सीख जाएं, रेशियो निकालने के बाद परसेंटेज निकालना तो आप निकाल ही लेंगे। क्लियर है। अब देखिए अब डायरेक्ट हम काम करते हैं, बेस का रेशियो 2:3 है और हाइट का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा। आपको पता है कि इसको हम 2 और 1 को गुना करेंगे तो एरिया का रेशियो आएगा, 3 और 2 को गुना करेंगे एरिया का रेशियो आएगा। लेकिन इससे पहले ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, ये दोनों 2 कैंसिल होगा, तो एक रेशियो यहाँ 3 का कितना हो जाएगा, 3, बस हो गया 1:3। क्लियर है। ये दोनों तरीका तो आप सीख चुके हैं, बट इस तरीका से दे दे तो आप क्या करिएगा। देखिए बेस क्या होता है, 1 डायमेंशन होता है,
हाइट क्या होता है, 1 डायमेंशन होता है, और एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है। अगर 1 डायमेंशनल का और 1 डायमेंशनल दे करके 2 डायमेंशनल पूछे तो इस तरीका से दोनों को मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दे दे 1 डायमेंशनल में बेस दे, हाइट का पता नहीं, और 2 डायमेंशनल में एरिया दे दे, तो एरिया से सेकंड डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल से द्विविमीय से एक विमीय में 1 डायमेंशनल में कैसे आएंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर सवाल उठता है बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो बेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक डाउट है, 2 मिनट रुके, 2 मिनट में आपका सारा डाउट क्लियर होगा। देखिए क्या करेंगे, नीचे एरिया, जो भी डेटा रहेगा उसमें मैक्सिमम डायमेंशन का जो रेशियो रहेगा उसको पकड़ना है। बेस 1 डायमेंशन है, हाइट 1 डायमेंशन का है, एरिया क्या है, 2 डायमेंशन का है। तो 2 डायमेंशनल का रेशियो कितना है, 3:5। तो इस चीज को हूबहू यहाँ पर ला करके रख देंगे, कोई दिक्कत है। यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ 5 है, तो ये 5 को कर देंगे। ये 3 है तो 3 को ला कर हूबहू कॉपी कर देना है, और 5 को ले जाकर के ऊपर में लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 जो है, 3 के ऊपर में 4 है, तो ये अपने वाला से गुना नहीं करके ये क्या कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ 7 से गुना, ठीक है, रेशियो आएगा। अब ये 5 के ऊपर 7 है, तो 7 से गुना ना करके ये किससे गुना करेगा, 4 से गुना करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, कोई दिक्कत है। नीचे वाला को ले जाकर के हूबहू कॉपी पेस्ट कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या निकल के आएगा, हाइट का रेशियो निकल के आएगा। अब फाइनली आप देखिए यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, 7 का 3 गुना 21 बन के आएगा, और 5 का 4 गुना 20 बन के आएगा। यानी कि हाइट का रेशियो 20:1 होगा, 20:1 होगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब यहाँ पर इस चीज को अप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए एरिया कितना है, 1 है, तो इस चीज को डायरेक्ट हम यहाँ 1 लिखेंगे, और ये 2 है तो 2 को ले जाकर के यहाँ पर हूबहू छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस। तो 1 जो है ये 7 से गुना होगा, यहाँ पर 7, और ये 2 जो है 3 से गुना होगा, तो यहाँ पर 3। फाइनली आप देखिए क्या बन के आएगा, 7 का 1 गुना 7 होगा, और 3 का 2 गुना 6 होगा। तो बेस का रेशियो 7:6 बनेगा, बेस का रेशियो 7:6 बनेगा। बताइए किसी को डाउट है यहाँ तक, किसी भी प्रकार से किसी भी पॉइंट पर। कब आपको केवल इतना करना है कि एरिया का रेशियो को ले जाकर वो रख देना है, बेस रहे या हाइट रहे दोनों में, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एक बात याद रखिएगा, ये नंबर अपने जो सिरा है अपने आप का नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर है। तो आप जरा इस चीज को, अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस चीज को सोल्यूशन करके इस चीज का आंसरिंग आपको बताना है, वो भी आप स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये बेस है, ठीक है, बेस का रेशियो आपको पता करना है। हाइट आपका कितना है, सपोज 2:5 का है, ये नहीं ना लिया है कहीं, 2:5 का है, और आपके बीच में एरिया का रेशियो दिया हुआ है सपोज दैट 3:7। तो आपको बताना है बेस का रेशियो कितना होगा, और आंसर कहाँ बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे, और अपना राय भी रख सकते हैं कि क्लास में समझ में आ रहा है या नहीं। बताइए, इतना में कोई डाउट है, क्लियर, समझ में आ गया ना। बेस रहे, हाइट निकालना पड़े, एरिया निकालना पड़े, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन दे तो आप इस तरीका से निकाल पाएंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्वेश्चन को यूं ही आप सॉल्यूशन कर लेंगे। अब जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्लियर है। ये किसका बात किया है दोस्तों, आयत का बात किया है। किसका तो बात किया है, आयत का बात किया है। इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन बनवा दे आयत से रिलेटेड। देखिए आयत में क्या होगा, सपोज दैट आयत में 3 चीज होता है, इसमें 3 चीज होता है। सपोज दैट क्वेश्चन यहाँ पर है, लेंथ आपका रहा, ब्रेथ रहा, और लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है, एरिया आता है। लेंथ का सपोज दैट 2:3 का रेशियो में है, और रेक्टेंगल का ब्रेथ जो है 1:2 में है। अब बताइए जरा एरिया का रेशियो कितना आएगा। तो करना कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का एरिया जो आता है वो क्या होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर हम लंबाई को चौड़ाई से गुना करें तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 2 को 1 से गुना करेंगे, देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 को 2 से गुना करेंगे, आ जाएगा क्या, 6। जिस तरीका से ब्रेथ को हाइट से गुना, सॉरी बेस को हाइट से गुना करने पर एरिया आता था, बेस को हाइट से गुना करने पर एरिया आता था, उसी तरीका से हम लेंथ को यहाँ ब्रेथ से गुना करेंगे तो एरिया आएगा रेक्टेंगल में, क्लियर। उससे पहले
अभी मैंने बताया था कि इधर का डेटा से कटे उसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1:3। बताइए कोई दिक्कत है? छोटा सा पॉइंट का भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नेमिंग चेंज हुआ है, रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होता है और ट्रेंगल में हाइट और बेस होता है। क्लियर है? अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लियर है? सपोज दैट लेंथ कितना का है पता नहीं, इसका जो ब्रेथ दिया हुआ है वो 3:5 का है। और आप बताइए जरा एरिया का रेशियो दिया हुआ है सपोज दैट 15:15 यहाँ पर कितना दे दें, सपोज दैट 12 यहाँ पर कितना है 30। बट यहाँ ये नहीं बना सकते, रेशियो का मतलब होता है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। चलो सिंपल सा दे देते हैं 1:2। अब बताइए लेंथ के बीच का रेशियो कितना होगा, लेंथ के बीच का रेशियो कितना होगा। तो करना कुछ नहीं है, कंसेप्ट एक बार सीखिए और वही कंसेप्ट हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। तो शर्त ये रहे कि कंसेप्ट पर वो जो क्वेश्चन है वो अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से एरिया आएगा, यानी कि 1D, ये रहा 1D डायमेंशनल, तो ये 2 डायमेंशनल है। इसको ले जाके यहाँ कॉपी, ले जाकर के यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। बात होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराने का, तो यहाँ 5 से गुना और यहाँ पर ये इससे गुना होगा, यानी कि 3 से गुना। फाइनली क्या बन के आएगा, 5 का 1 गुना 5 होगा और 3 का 2 गुना 6 होगा। फाइनली लेंथ का रेशियो 5:6 का होगा। 5 रेशियो कितना का हो जाएगा दोस्तों, 6 का होगा। क्लियर है? अब जरा इस चीज को आप बनाएंगे। लेंथ का रेशियो 5:2 है, ब्रेथ का रेशियो कितना है नहीं पता, और एरिया का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:7 का। तो आप यहाँ पर बताएंगे इसका आंसरिंग, फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे ब्रेथ का रेशियो कितना होगा। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 नंबर को देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुआ। दोस्तों आयत का लंबाई में कितना का वृद्धि हुआ है, 50। ठीक है, 50% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2। और बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस। और क्षेत्रफल में क्या हो रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो रहा है। ये बात किया है लेंथ का, ये बात किसका हो रहा है, लेंथ का। ब्रेथ का कोई जिक्र नहीं है और डायरेक्ट यहाँ पर जिक्र किया हुआ है एरिया का। इसका एरिया का। अब एरिया में कितना है, 20% का वृद्धि, 20% का वृद्धि। अब आप बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1 कितना होता है, 5 होता है। कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, अब बात आता है यहाँ रेशियो लिखने का, कि पुराना वाला का रेशियो कितना होगा और नया वाला बन के क्या होगा। ठीक है, 1/2 का मतलब ये रहा कि 2 पहले वाला होगा, यानी कि जो बिना इंक्रीज डिक्रीज किया हुआ था उस समय का जो आयत था, रेक्टेंगल था, उसका लंबाई कितना होगा, डिनोमिनेटर होता है ना, तो यहाँ पर 2 होगा। क्लियर है? 2 में से 1 का वृद्धि करने का मतलब नया का लंबाई 3 होगा। पुराना वाला का 2 था, 1 बढ़ेगा तो 3 आएगा। ब्रेथ का कोई जिक्र है, कुछ छता पता नहीं। अब ध्यान से देखना, एरिया का बात क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा। पुराना वाला का एरिया 5 यूनिट में था, 5 से 1 का इंक्रीज करने का मतलब 5 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब पूछा है आयत का चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या इफेक्ट होने वाला है। कैसे लाएंगे, रेशियो कैसे लिखेंगे, अभी 5-6 क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या बता रहे थे, यही चीज को तो लिखने बता रहे थे कि लिखेंगे कैसे। एरिया में यहाँ पर 5 है, 5 लिखेंगे, यहाँ 6 है तो वो 6 को लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये 5 जो है इसके साथ गुना होगा, यानी कि 5 गुना 3 होगा, और ये 6 इसके साथ गुना होगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2 होगा। क्लियर है? अब देखिए जरा, यहाँ पर ये 15 बनेगा, यहाँ पर ये 12 बनेगा, ये 15 बनेगा, 12 बनेगा। यहाँ पर लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको खींच के बाहर निकाल सकते हैं और बगल में आप इंडिकेट करके दिखा सकते हैं। देखिए 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया, और 6 का 2 गुना कितना हो गया, 12 हुआ। यानी कि ब्रेथ पहले 15 था, इसका चौड़ाई जो है पहले 15 था और नया बन के कितना गया, 12। अब जरा आप खुद देखिए घट गया कि बढ़ गया। 15 से 12 होने का मतलब घटना, और कितना घट रहा है, 3 माइनस हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है, कितना के ऊपर, अब बोलिएगा 15 के ऊपर। परसेंटेज तो पूछा है तो 100 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे। अब 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, फाइनली 20% क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। 20% क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए 20% का मतलब आता है क्या होता है,
ए ऑप्शन और बी ऑप्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेट होता है। आपके बीच में दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20%, और चेंज किस में है, डिक्रीज है, और यहाँ पर क्या है, इंक्रीज है। अब आंसरिंग का सिलेक्ट कैसे करिएगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो कैसे पता करिएगा, तो आप यहाँ पर देखिए 15 से 12 होने का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कम होने का मतलब डिक्रीज होना, ना कि इंक्रीज होना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? तो इस तरीका से हम क्वेश्चन कुछ भी रहे, एक बार कंसेप्ट को बढ़िया से अगर क्लियर कर देना तो फिर उस चीज को हम हैंडल कर पाएंगे। क्वेश्चन कितना इधर ट्विस्ट कर दे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बना पाएंगे। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े जाए, चलो बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन आया है वृत्त पर। कहां पर बात किया है, वृत्त पर। देखो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल को 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसके त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है 69% तक, तो उसका त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो 69% जो हो रहा है ये किसका बात किया है, क्षेत्रफल का बात किया है। और 69% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तब बोलिएगा 69/100 होगा। कितना हो जाएगा, 69/100 होगा। कोई दिक्कत है? मतलब पहले जो है वो क्या था, 100 था, और नया बन के क्या होगा, देखो बढ़ रहा है ना, मतलब इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का मतलब 100 क्या हो जाएगा, 69 होगा। ये पुराना वाला का बात है, और ये क्या है, न्यू वाला का बात है। ये पुराना वाला का बात है और ये क्या है, नया वाला का बात है। पहले 100 यूनिट में था, अब बढ़ करके 169 हो गया। तो आपको ये बताना है कि त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, 2 डायमेंशनल से हमको 1 डायमेंशनल में आना है। अब देखिए जरा, क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिज्या क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिज्या क्या होता है। और इस चीज को बताने के लिए आपको मैं जो कंसेप्ट का स्टार्ट किया वहां पर लेके जाऊंगा। क्या बोला, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया। रेडियस जो होता है 1 डायमेंशनल होता है, और एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। अभी क्वेश्चन में बात किया है 2 डायमेंशनल से 1 डायमेंशनल बताना था। एरिया में कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो रेडियस में क्या होगा, आपको बताए थे कि अगर लेंथ में 10% बढ़ेगा तो ब्रेथ भी 10 से बढ़ेगा, हाइट भी 10 से बढ़ेगा, पेरीमीटर भी 10 से बढ़ेगा। मतलब 1 डायमेंशनल से बंधा हुआ सारा चीज पर सेम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन 2 डायमेंशनल से 1 डायमेंशनल में आएंगे तो कैसे चेंज होगा, क्या होगा, अब ये चीज को सीखने की बारी है। यहाँ क्वेश्चन में वही चीज सिखाने की कोशिश करेगा कि अगर हम एरिया से डायरेक्ट यानी कि 2 डायमेंशनल से अगर हम 1 डायमेंशनल में आएंगे, ये जो है ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, और रेडियस क्या है, 1 डायमेंशनल में। अगर यहाँ से हम यहाँ का सफर करें तो क्या परिवर्तन होगा और क्या चीजें कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए आपको इसके पहले आपको हम कंसेप्ट बताते हैं, और कंसेप्ट के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को क्लियर कराते हैं। देखिए सपोज दैट यहाँ पर अगर बोले, सबसे पहले क्वेश्चन है आपके बीच में, अगर हम किसी जो सर्कल है रेडियस को हम क्या करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर कुछ परसेंट से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कितना से इंक्रीज कर दें, सपोज दैट 16 होल 2/3% से क्या कर देते हैं दोस्तों, इंक्रीज कर देते हैं। रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ये बताना है एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया बढ़ेगा या एरिया घटेगा। ठीक है, देखिए रेडियस को अगर हम 16 और 2/3% से बढ़ाने का मतलब, यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन करें तो क्या होगा, 16 और 2/3% का मतलब होता है 1/6, और 1/6% बढ़ने का मतलब होगा प्लस, पहले अगर 6 था क्या रेडियस, तो अब कितना हो जाएगा, रेडियस अगर पहले 6 था तो अब कितना होगा, एक बढ़ करके 7 होगा। 6 से क्या हो जाएगा, 7 होगा, ये पुराना वाला होगा, और ये आएगा क्या, नया वाला। कोई दिक्कत है? हमको कहां तक पहुंचना है, रेडियस से हमको सफर करते हुए उसका क्षेत्रफल तक जाना है। और आप बताइए जरा, सर्कल का एरिया क्या होता है। ठीक है, रेडियस को हम रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के क्या होता है दोस्तों, एरिया निकल के आता है। रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एरिया होता है, यानी कि जो सर्कल होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है दोस्तों, आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है एक्चुअली, बट आपको यहाँ पर फिर बताऊंगा, यहाँ पर
पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पाई जो है वो कॉन्स्टेंट का काम करेगा। तो जब भी रेशियो लेंगे पाई का कुछ काम नहीं होगा, केवल रेडियस का काम होगा। और रेडियस आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। तो यही त्रिज्या को 2 बार गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा। तो यहाँ पर ये 6 और 7 का है, तो वही 6 और 7 को यहाँ पर पुनः लिखेंगे और एरिया आने के लिए दोनों को गुना करेंगे। तो 6 का 6 करेंगे कितना हो जाएगा 36, और यहाँ 7 का 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो 36 से क्या बन गया 49 बना, बढ़ा या घटा, आप बोलिएगा बढ़ गया है। कितना बढ़ा, परसेंटेज हम निकालेंगे बाद में, परसेंटेज हम निकालेंगे बाद में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेडियस से अगर हम जंप करना पड़े कहाँ पर, एरिया में, तो किस तरीका से चेंज होता है। क्लियर है, परसेंटेज यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कितना बढ़ रहा है क्या हो रहा है। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर रेडियस का परसेंटेज चेंज दिया हुआ था तो आप एरिया पहुंच गए, लेकिन जब एरिया का परसेंटेज चेंज देगा तो रेडियस तक कैसे पहुंचेंगे, और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा हुआ है, देख सकते हैं। क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज दिया है, त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको वो बताना है। तो यही चीज आपको अभी यहाँ पर सीखना है। अब जरा हम कुछ समय के लिए अपने आप को रिवर्स करते हैं और सीखते हैं कि अगर यहाँ पर एरिया, क्या चीज, एरिया का अगर परसेंटेज 36 रेशियो क्या है 49 है, 36 रेशियो कितना है 49 है, तो अगर हमको एरिया से रेडियस में जाना है तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आपको पता है कि रेडियस का रेशियो कितना आने वाला है 6 और 7 का, कैसे आएगा क्या करेगा ध्यान दीजिएगा। रेडियस एरिया जो होता है वो क्या होता है दोस्तों 2 डायमेंशन, क्या होता है 2 डायमेंशन। यहां से हमको कहां पर आना है, रेडियस में आना है, यहां से हमको कहां पर आना है, रेडियस में आना है, कोई दिक्कत। और आप बताइए जरा रेडियस क्या होता है, आप बोलिएगा 1 डायमेंशन होता है। क्या होता है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में गए तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ है। और बेसिक क्लास में यही चीज को मैं आपको बोला था कि 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें अपने आप का क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है। आप देख सकते हैं अगर 1 डायमेंशन से अगर हम 2 डायमेंशनल में जाएंगे यहाँ से यहाँ पर, तो क्या होता है, चीजें अपने आप का स्क्वायर होता है। तो 2 डायमेंशनल से 1 डायमेंशन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट। और वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई करके चीजें का जो आंसरिंग है वो फाइंड कर पाएंगे। देखो 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन अगर आना चाहे तो जो स्क्वायर है उसका हम क्या कर देंगे, जो एरिया है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पर 49 का भी क्या करेंगे 49 का स्क्वायर रूट। अब बताइए 36 के लिए क्या आएगा 6 आएगा, और 49 के लिए क्या आएगा 7 आएगा। तो रेडियस का स्क्वायर, जो रेडियस का जो रेशियो है वो 6 और 7 का बनेगा। अब आप देख सकते हैं 6 और 7 का था तो 36 और 49 निकाले, जब 36 और 49 दिया था तो 6 और 7 आ गया। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहीं से भी कहीं भी जंप कर पाएंगे। 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन रेडियस दे करके एरिया पूछे या एरिया दे करके रेडियस पूछे, अब हर तरीका से आपके पास में कंसेप्ट है, अब किसी भी तरीका से कंसेप्ट का अप्लाई करके क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे, कोई दिक्कत है। माइंड में एक ही बात याद रखिएगा, 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट, बस। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 49 को, आप देखिए ये क्या बात किया है, ये एरिया का जिक्र किया था। ये क्या है दोस्तों, एरिया दिया हुआ है। अब एरिया 2 डायमेंशन है, यहाँ से कहाँ आना पर हमको रेडियस में आना है। कहाँ पर आना है, रेडियस में आना है। तो रेडियस में आएंगे तो क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे। 169 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे। अब आप बताइए जरा 100 का मतलब कितना होगा 10, और 169 का मतलब कितना होगा 13। अब देखिए बढ़ा या घटा, क्या बोलेगा बढ़ गया है। कितना बढ़ा 3 बढ़ा, किस में से 10 में से। परसेंटेज पूछा है ना, देख लीजिए क्या पूछा है, परसेंटेज कितना बढ़ेगा, तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो इसी के साथ 10 से मतलब 0 से 0 काटेंगे, 10 का 3 गुना 30 होगा। 30% का क्या होगा दोस्तों इंक्रीज होगा, मतलब ये गलत। और क्या हो जाएगा, कुछ तो ऑप्शन में कुछ दिक्कत है या कहीं कुछ डाउट हुआ, यहाँ तो 30% आ रहा है, क्लियर है। 69% बढ़ रहा है क्षेत्रफल में, और त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 69 का मतलब क्या होगा 100 था, 169 बढ़ने का मतलब 169 होना। 10 का 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10, 169 का मतलब कितना हो जाएगा 13। 10 से 13 हुआ मतलब 3 बढ़ा कितना के ऊपर 10 के ऊपर, परसेंटेज क्या हो जाएगा 100% करेंगे। 0 से 0 खत्म, 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा 30। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर ये होना चाहिए था 20 का जगह कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो 30% इंक्रीज हो रहा है, 30% क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ जाएं, चलो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं और कंसेप्ट को आगे बनाते हैं। अब आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 50 वर्ग।
यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर कम होगा। देखो अब क्या बोला है, 19% क्या हो रहा है, 19% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। 19% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब 19% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 100, 19 बटे क्या हो जाएगा 100, और कम होने का मतलब यहाँ माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। ये कहाँ पर हो रहा है, क्षेत्रफल में हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल क्या है, 2 डायमेंशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर पहले 100 था तो 100 से 19 कम होना, और 100 से 19 कम होने का मतलब कितना हो जाएगा, 81। 100 से 19 कम होने का मतलब कितना होगा, 81। ये पुराना वाला का है, ये पुराना वाला का है यानी कि ओल्ड का, और ये हो जाएगा न्यू का। पहले क्षेत्रफल 100 यूनिट में था, अब नया बन के कितना आ गया, 81 यूनिट। आपको क्या पूछा है, विकर्ण में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है डायगोनल, इसमें डायगोनल। और आप बताइए जरा, डायगोनल क्या होता है, 1 डायमेंशन होता है। डायगोनल क्या होता है दोस्तों, 1 डायमेंशन होता है। आपको याद नहीं है तो बेसिक जो फर्स्ट स्टार्टिंग बताया तो वहां जाकर देख सकते हैं। ये रहा आपके बीच में डायगोनल, कहाँ पर है, 1 डायमेंशन में। कोई क्लियर है। और एरिया जो है वो 2 डायमेंशन का है। तो 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, आपको याद हो गया होगा, स्क्वायर रूट करना है। 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आएंगे तो चीजें का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करते ही चीजें सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो 10 का मतलब 100 का मतलब कितना आ जाएगा 10, और 81 का मतलब कितना हो जाएगा 9। अब देखिए उसका डायगोनल यानी कि विकर्ण में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितना, 10 से 9 होने का मतलब 1 का कमी कितना के ऊपर, 10 के ऊपर। प्रतिशत करने के लिए 100 से गुना, और इसी के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 0 से 0 खत्म। तो 10% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो 10 से 9 हो रहा है, कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कितना का, 10% का। बताइए 50 नंबर हम लोग अर्धशतक लगा चुके हैं परसेंटेज का, और अपना कंसेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। क्लियर है। तो इसके साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसी के साथ अब आगे स्टार्ट होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम। ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक बाइंड अप करते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन भी करते जाना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। अब याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में जितना आप रफ कॉपी लेकर के और पेन लेकर के, जब तक आप खुद का हाथ नहीं दौड़ाइएगा, रफ काम नहीं करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक आपको जो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो आज की क्लास को यहीं तक बाइंड अप करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग पूरी तरीके से फाइनली रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड और मिक्स्ड मेथड में दोनों को अप्लाई करके हम लोग देखें, और किस तरीका से 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशनल से 1 डायमेंशन में आएंगे तो क्या होता है, 1 से 2 में जाते हैं स्क्वायर होता है, 2 से 1 में आता है उसका रिवर्स स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत है किसी को? अगर अभी भी कोई डाउट बोलना है, आपका काम क्या है, अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों के बीच में हमारे इस सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक पहुंचाना है। मिलते हैं अगले सेशन में एकदम धुआंधार तरीका से, और एक अलग मोटिवेट और एनर्जेटिक के साथ में। आप सभी को अपनी तैयारी में लगे रहना है, अपने आप को हिम्मत नहीं हारना है, लगातार मेहनत करिएगा, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। केवल आपको मेहनत से भागना नहीं है, सफलता आके हमारी कदम चूमेगी, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत और परिश्रम और सही दिशा में करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को लव यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगली सेशन में। जय हिंद।